दोस्तों आज एम्पलीफायर आया है मेरे पास 808 का है, आहूजा कंपनी का है, यूबीए। प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर कह के गया महेंद्र भाई ओवरलोड हो रहा है हमारा एम्पलीफायर। ये देखो, ये बीच वाला लाइट लग रहा है ओवरलोड। मैं इसको दबा रहा हूँ लेकिन वापस बाहर आ रहा है। ये देखो बिल्कुल बाहर आ रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? ओवरलोड, फोल्ड, सब सारी चीजें हो रही है। इस स्थिति में हमारा को करना यह है दोस्तों, मशीन को करना है बंद। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, इसमें ओवरलोड भी खराब हो सकता है, इसका डायोड, रेक्टिफायर जो भी है, या इसके ट्रांजिस्टर भी खराब हो सकते हैं। कैसे चेक करते हैं? आज दोस्तों जितना होगा, जितना हम मीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अपने दिमाग से काम करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों। और बाकी आप लोगों को मालूम ही है, और कल एक भैया ने कहा था महेंद्र भाई टी शर्ट चेंज करके हो, तो आज चेंज कर ली है मैंने। हालांकि मेरे पास बहुत पिस्टे है दोस्तों। इस स्थिति में दोस्तों क्या करना है, देखो मशीन को करना है बंद। बंद करना है पहले। दूसरा काम करना है हमारे को, मशीन को जो यहाँ पे ओवरलोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई पेचकस या एक वायर लेना है। ये कोई भी तरह का वायर ले लेना है, चाबूटिया, और मशीन को करना है ऑन करना है। और बिल्कुल ये देखो मशीन छेड़ा हुआ भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा मशीन है। नीचे दिखा बिल्कुल है ना, ये ओवरलोड है। तो एक तो ये हालांकि सिल्लू फेरा रखी है, तो एक यहाँ पे लगाना है, एक नीचे। मशीन को ऑन रखना है सीरीज में। तो अब देखते हैं क्या स्थिति आती है। क्या आ रहा है? फोल्ड, ये ओवरलोड की लाइट चली गई। अब आ रही है फोल्ड की और ऑन की। तो आप थोड़ा पीछे जाओ है ना। तो ओवरलोड की तो खत्म हो गई, और ये आ रही है फोल्ड और ऑन की। तो इसको मैं वापस हटाता हूँ वायर को। तो ये आ गई ओवरलोड। ओवरलोड की आ गई है दोस्तों। 100% क्या हुआ कि भाई हमारा या तो इसके ट्रांजिस्टर खराब है या फिर ओवरलोड खराब है। क्या चेक करें? पहले चेक करना है हमारे को इसका फ्यूज है। 2 फ्यूज इधर दिखाना साहब। 2 फ्यूज है दोस्तों इसमें, देखो एक यहाँ पे लगा हुआ, ये एक है ये। इनको खोल के चेक करना है पहले। ये फ्यूज उड़ा हुआ देखो, बिल्कुल फूका हुआ। थोड़ा पीछे लगे कैमरे से, ये लगा के देखना। थोड़ा पीछे जाओ। तो पहले ये लगा के देखना, इससे मालूम पड़ेगा आगे कोई शॉर्टिंग है या क्या है। हालांकि हमारे को ओवरलोड भी लगा के देखना पड़ेगा, लेकिन पहले ये फ्यूज लगा के देखना पड़ेगा। तो फ्यूज ले लेते हैं एक नया। तो मैं फ्यूज लेके आता हूँ। 2 फ्यूज नया ले लिया है दोस्तों मैंने, और करीबन लिया है मैंने 30 एम्पियर। दिखाना रहो, इसमें वायर है वो वाला लेना है दोस्तों, ध्यान रहे, पत्ती वाला नहीं लेना। फिर लगाना है फ्यूज पीछे। मशीन को बंद करके लगाना है फ्यूज। और हालांकि स्पार्किंग हुई है यहाँ पे। अब करेंगे इसको ऑन। ये ऑन कर दी। तो प्रॉब्लम यही आ रही है दोस्तों इसमें, ओवरलोड की। पहले ये प्रॉब्लम हमारे को सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे को मशीन को करना है बंद, सीरीज में से निकालने हैं वायर। तो इन नट को खोलना पड़ेगा। अरुण दिखाना बेटा, ये वाला स्क्रू है, इनको यहाँ से खोलना। तो ये स्क्रू खोल देता हूँ दोस्तों मैं पहले। तो स्क्रू दोनों खोल दिया मैंने। और ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है कोई 8 एम्पियर का, ये वाला बिल्कुल छेड़खानी नहीं की हुई है इसमें, देखो। और इस पिन को निकालना। इस पिन को निकालने के बाद में क्या करना है दोस्तों, ये वायर खोलना है यहाँ से, और दोनों वायर को हटा देना। नजदीक से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल नजदीक। ये वायर खोल दिया यहाँ से, और दूसरे वायर को भी यहीं से खोलना है, इस तरीके से। ये खोल दिया। अब इस ओवरलोड को निकालना है बाहर। ये बाहर निकाल दिया। इस वाले को भी पंप वगैरह नहीं लेना दोस्तों, ध्यान रहे, अपना हाथ से ही कर लेना है। ये बाहर निकाल दिया। अब इसको क्या करना है, रख लेना है। ये रख लिया। मेरे पास पड़ा है ओवरलोड, दूसरा है ये वाला। हालांकि सेम ही है ये,
तो आप लोगों को भी नया लेना दोस्तों, ध्यान रहे, अगर नया हो तो नया ले लेना है, पुराना हो तो पुराना ले लेना है। अब क्या करना है, पहले देखो अरुण इधर बेटा, बिल्कुल कैमरे को नीचे करना, ये शोल्डर यहाँ पे पहले ही कर देना, इस जगह ये शोल्डर कर दिया यहाँ पे, ये देखो बढ़िया तरीके से। अब इस ओवरलोड को, ये जो वायर है ये वाला, इसको दोस्तों उल्टा सुल्टा कैसे भी लगा सकते हैं, ध्यान रहे यहाँ पे लगाना है। ये देखो दिखा देगा अरुण कैमरे से, यहाँ ये सोल्ड कर देना है यहाँ पे, और इस वायर को भी यहाँ पे करना है सोल्ड। ये सोल्ड हो गया। अब लगाना दोस्तों ये होल्ड का जो आता है इसमें, ये ओवरलोड का पिन, इसको वापस यहाँ पे लगाना है। और ये स्क्रू अगर नया ओवरलोड है तो हमारे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और ये यहाँ पे वापस कस देना है इसको। तो दोस्तों मैं इसके स्क्रू कस देता हूँ वापस। पहले ये स्क्रू कस दिया है मैंने टाइट। अब करेंगे दोस्तों मशीन को वापस ऑन। मशीन को सीरीज में ही करना दोस्तों, ध्यान दें। अरुण थोड़ा अलग मत दिखेगा, नज़दीक हो। और अब करेंगे इसको ऑन। हालांकि ये सीरीज में पिन लगा नहीं है सही, तो लग गया है शायद। और स्थिति आई है दोस्तों ये वाली, ये शॉर्टिंग की आ गई। तो दोस्तों इस स्थिति में क्या करना है हमारे को, मशीन को मैं ऐसे कर लेता हूं, ये देखो इस स्थिति में इस स्थिति में दोस्तों हमारे को ये करना है। आज दोस्तों मैं मीटर वगैरह कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ दिमाग से काम करेंगे। तो इधर आना थोड़ा पीछे। आज दोस्तों बिल्कुल दिमाग से काम करेंगे हम। तो दोस्तों देख रहे क्या हो, पहले लाइक तो कर दो भाई को, शेयर भी कर दो। और मेरे यूट्यूब चैनल है पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्यावर, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर वगैरह कर दो। और आप लोग चाहते हो तो मेरे महेंद्रा राउत नाम से फेसबुक भी है, फॉलो कर दो दोस्तों वहाँ भी जाके। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, मशीन को बंद नहीं करना है, फिलहाल चालू रखना है सीरीज में। दोस्तों देखो ये वायर है इनके सप्लाई के, इधर देखा ना बेटा, एक तो ये प्लस सप्लाई है जो फ्यूज से आती है, पीछे के फ्यूज से, एक ये माइनस है, ये भी फ्यूज से आती है। इनको निकालना है। इधर है 5200, इधर है 1943, इनमें से 100% कोई खराब है। तो पहले ये हरा वायर निकालना है यहाँ से। अरे थोड़ा मीटर दिखा बेटा, बिल्कुल नजदीक हो ना, ये वायर दोस्तों ये निकालना है। सीरीज जल रहा है, अब निकालना दोस्तों ये वायर, ये निकाल दिया, ये हो गया सीरीज बंद। थोड़ा पीछे जाओ, 100% इसमें कोई ट्रांजिस्टर खराब है, उसका कैसे पता लगाए। ये नहीं दोस्तों, सारे ट्रांजिस्टर को खोल दो इधर उधर, बिल्कुल सारे ओरिजिनल है, इसमें बिल्कुल की भी छेड़छाड़ नहीं हो रखी है। हाँ हालांकि कोई एक दो ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं इसमें, तो हो सकता है कोई उसी में वापस खराब हो सकता है दोस्तों, कंफर्म नहीं कह सकता हूँ लेकिन हो सकता है। उसको कैसे चेक करना, देखो पहले किसको चेक करना, हरे वायर को। अरुण इधर ना बेटा, हरे वायर को लगाना है, मशीन करना है बंद। बंद कर दिए, कहीं देखो इसमें तो हमारे को मालूम पड़ गया है भाई शॉर्टिंग है 100%। अब इसको भी चेक कर लेना है, इस लाइन में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। मशीन को करते हैं ऑन कर दिया मैंने, सीरीज वगैरह नहीं जला है, बिल्कुल फैन चल गया है। अब मशीन को करना है वापस बंद, यानी कि इधर कोई भी तरह का शॉर्टिंग नहीं। अब इसको लगाना वापस, थोड़ा नीचे करना बेटा, देख यहाँ पे दोस्तों होगी स्पार्किंग, 100% शॉर्टिंग होगी तो मशीन बंद है। हालांकि तो देखो ये स्पार्किंग हो गई यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, होगी तो होगी, इसको वापस लगा देना, ये लगा दी। अब मशीन को करना है दोस्तों करीबन 1 से आधा मिनट तक इसको ऑन रखना है सीरीज में। दोस्तों ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आज मैं मीटर का सहारा नहीं लूंगा 1% भी, और इसकी प्रॉब्लम भी निकाल देंगे आप। कम से कम दोस्तों 1 मिनट रखना ही रखना है। और दोस्तों कल जो वीडियो बनाया था मैंने, कौन सा बनाया था वो, डीजे मास्टर का, आप लोगों ने देखा होगा, 35 मिनट का पूरा ओरिजिनल वीडियो था दोस्तों। और मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो था जो जबरदस्त बना, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम
आ रही थी, उसमें करीबन लगे हमारे को 4 घंटे। तो बीच में मेरे को खाना भी खाया, फिर कस्टमर आए, बात भी करी, कई काम करने पड़ते थे, फिर हमारे को रिपेयर करना है। और ये नहीं मैं इसको पहले रिपेयर कर दिया था, बिल्कुल नहीं किया था दोस्तों। देखो बातों बातों में मैंने 1 मिनट कर दिया है, हो गया। अब क्या करना दोस्तों, देखो अरुण इधर आना बेटा, ये हाथ है दोस्तों, ये वाला इधर से मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसे लगा के देखना है, पहले यहाँ पे लगा के देखना है, यहाँ फर्स्ट वाली टेस्टिंग। ये गर्म तो नहीं हो रही है, गर्म होगी 100% दोस्तों। तो 100% क्या होगा, उसका आगे का जो ट्रांजिस्टर होगा वो होगा शॉर्ट। तो 3 नंबर नहीं हो रही है, ये देखो, ये यहाँ पे ये हो रही है गर्म, गर्म हो रही है। यहाँ पे हो सकता है ये ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, हो सकता है ये खराब हो गया। तो आगे चेक करते हैं। आगे फिलहाल गर्म नहीं होगी दोस्तों, आगे गर्म कब होगी, अगर कभी भी ध्यान रखे, थोड़ा पीछे जाना, अब कभी भी ध्यान रखे दोस्तों, 2 रेजिस्टेंस ही गर्म होगी, 1 ohms 3 वाट। अगर 2 ट्रांजिस्टर खराब है तो 4 रेजिस्टेंस गर्म नहीं होगी, सिर्फ 1 ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस ही गर्म होगी। बाकी दूसरा ट्रांजिस्टर और खराब है, उस ट्रांजिस्टर को हम जब ओपन करेंगे उसके बाद में, दूसरा ट्रांजिस्टर अगर कोई खराब है तो वो होगा, उसकी रेजिस्टेंस होगी गर्म। तो इसके लिए हमारे को खोलना पड़ेगा इसके ट्रांजिस्टर, ये वाला देखो, ये वाला अरुण इधर देखना बेटा, ये वाला, ये गर्म हो रही है, जबरदस्त गर्म। तो दोस्तों क्या करना है, मशीन को करना है बंद। बंद कर दिया मैंने, और वीडियो को दोस्तों मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, और हालांकि आप लोगों को मालूम है मेरे को जरूरत पड़ती भी नहीं है। तो ये बीच वाली टांग खोलनी है, और ये साइड वाली, अरुण इधर ना बेटा, एक तो दोस्तों ये बीच वाली, ये वाली, और एक है ये साइड वाली। तो इनको खोलना है पहले, ये खोल दी, थोड़ा पीछे जाओ ना, इनको खोलना है दोस्तों। अब मैं सीरीज करूंगा ऑन, थोड़ा और पीछे जाओ ताकि ये बल्ब भी दिख जाए। बिल्कुल खोल देना है इनको, तीनों टांगे खोल देनी दोस्तों, ध्यान रहे, एक नहीं तीनों खोल दो ताकि हमारे को मालूम पड़ जाएगा। ये देखो, ये तीनों टांगे, अरुण दिखाना वापस बेटा एक बार, ये देखो तीनों खोल दी दोस्तों, मैंने एक एक करके तीनों खोल दी है। अब करेंगे दोस्तों मशीन को ऑन। अगर यही खराब था तो 100% ये मशीन चल जाएगी। आगे और शॉर्ट होगा कोई ट्रांजिस्टर, तो अब दूसरी रेजिस्टेंस होगी हिट, यानी कि गर्म। देखते हैं दोस्तों क्या हो। और दोस्तों बने रहना है। ये ओवरलोड क्यों खराब हुआ है तो मैं लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को, भाई ये ओवरलोड पूरा क्यों खराब हुआ है, उसका कारण भी मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों। अब करेंगे मशीन को ऑन। तो स्थिति दोस्तों यही आई है अभी भी, शॉर्टिंग। इसको रेजिस्टेंस को आप चेक करते हैं, ये देखो सारी ओपन कर दी है। और एक बात का ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी एक बार वापस ऊपर ऊपर करके देख लेना है, कहीं नीचे ट्रांजिस्टर शॉर्ट तो नहीं हो रहा है वापस। तो हालांकि मैंने तीनों टांगे कर दी है नीचे इसकी। तो दोस्तों स्थिति वही आ रही है, आप लोगों को मैंने बताया था। हाल इसकी रेजिस्टेंस गर्म हो रही है, तो ये शॉर्ट है उसकी वजह से। अगर आगे और शॉर्ट होगा तो 100% आगे की रेजिस्टेंस होगी गर्म। अब देखते हैं आगे वाली कौन सी गर्म हो रही, इसके आगे की। ये पहले ये भी चेक कर सकते हैं, इनमें भी खराब हो सकता है वापस। तो इसमें दोस्तों मेरे हिसाब से ये ज़्यादा तो गर्म नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत हिट हो रहा है। ये वाला ट्रांजिस्टर इसके पास वाला ही है, बिल्कुल कंपनी का लगा हुआ है। इसको हटा के देखते हैं, अगर इससे हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो दोस्तों और भी खोलना पड़ सकता है हमारे को। देखते हैं क्या होता है। ये एक ट्रांजिस्टर, सॉरी एक बीच वाली टांग खोल देनी है ओनली, उससे भी मालूम पड़ सकता है। ये बीच वाली खोल दी। अब करते हैं चेक, फिर भी है दोस्तों शॉर्टिंग। तो दोस्तों बहुत बड़ा लोचा है, उसके लिए दोस्तों हमारे को 1 मिनट के लिए वापस इसको गर्म करना ही पड़ेगा। अगर मीटर काम में लेना है तो फिर तो नहीं करना पड़ेगा इतना, लेकिन हमारे को बिना मीटर के करना है।
जरूरत पड़ेगी दोस्तों लास्ट में, अगर नहीं हो रहा है तो फिर देखेंगे मीटर से, जब तक नहीं देखेंगे। अब क्या करें दोस्तों, देखो इधर आना बेटा, वापस चेक करते हैं कोई गर्म तो नहीं हो रही रेजिस्टेंस। और तो अब दोस्तों मशीन को वापस करना है बंद। बंद कर दिया है मैंने। और ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे इधर दिखाना बेटा, थोड़ा आगे। आज अरुण परेशान हो गया होगा, ये इसके ट्रांजिस्टर के ये रेजिस्टेंस भी हो रही है गर्म, इसको हटाते हैं। ये भी लगाया हुआ ही है यहाँ पे, हालांकि अभी का तो नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम पहले का है। अब करते हैं ऑन। ऑन करिए और ये निकल गई इसकी शॉर्टिंग। शॉर्टिंग निकल गई। मशीन को करना है दोस्तों बंद। बंद कर दिया है। अब इस ट्रांजिस्टर को वापस लगा के देखना। कौन सा ट्रांजिस्टर को अरुण इधर ना बेटा, इसको वापस लगाना, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल गर्म हो रही थी दोस्तों, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ था, ज़्यादा गर्म नहीं हो रही। तो ये देखो स्पार्किंग क्यों हुई, ये कैपेसिटर वगैरह यहाँ पे चार्ज था, इस वजह से हुई थी। ये यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, मैं साफ कर देता हूँ। और ये देखो कर दिया है। अब करते हैं मशीन को ऑन। ध्यान से देखना दोस्तों, मशीन को ऑन कर दी मैंने, पावर आ गया है। मैं दिखाता हूँ मशीन, दिखाना बेटा, पावर आ गया है, कोई भी तरह का फॉल्ट वगैरह नहीं आ रहा है। तो ये है दोस्तों बिना मीटर के। अगर दिमाग हो तो हो जाता है, नहीं हो तो फिर दोस्तों सीखना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों मैं सिखाता रहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों कौन से ट्रांजिस्टर लगेंगे और ये ओवरलोड क्यों खराब हुआ, तो उसका दोस्तों मैं लास्ट में बताऊंगा। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी है ये। तो ये दोनों वायर खोलने यहाँ से वापस, देखो दिखाना बेटा, एक तो ये नारंगी कलर का है और एक ये हरा कलर का। अब खोलना है इस बोर्ड को। तो दोस्तों इस बोर्ड को मैं यहाँ से खोल देता हूँ पहले। तो ये लास्ट स्क्रू है दोस्तों, इसका लास्ट भी खोल दिया है मैंने। एक तो दोस्तों स्क्रू बहुत ज़्यादा आते हैं आहूजा की मशीनों में। अब क्या करें दोस्तों, थोड़ा सा कैमरा पीछे लो मन। और दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर खराब है, इसके स्क्रू खोल देता हूँ मैं पहले। तो ये दूसरा ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसको भी खोल देते हैं। और दोस्तों अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, या नहीं इसको निकाल के चेक करना है, वो करना है, कुछ नहीं दोस्तों। हमारी शॉर्टिंग ही निकल गई है, इसको हटाने से तो क्या चेक करें। अगर आप लोग देखते हो यार महेंद्र भाई चेक करवा दो, तो 100% मैं चेक भी करवा सकता हूँ, आप लोगों को आ जाएगा हाँ यार महेंद्र भाई क्या कह रहे हैं। तो ये मीटर कल का ही बीप पे ही पड़ा है, ये देखो। अब इसको चेक करते हैं। ये आ रहा है बीप का आवाज़, बीप का आवाज़ ये आ रहा, यानी कि ये खराब। और दोस्तों ध्यान रहे, इधर 1943 लगते हैं, उधर 5200। फिटिंग करते समय दोस्तों ध्यान रहे, सारे स्क्रू को टाइट करना है एक एक करके। चाहे हमने ट्रांजिस्टर 2 ही लगाए, लेकिन सारे को टाइट करना है। उससे क्या होगा, बार बार ट्रांजिस्टर खराब नहीं होंगे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम ये ट्रांजिस्टर लगा दिए और दूसरे दिन क्या होगा, हम जो ट्रांजिस्टर लगाते हैं वो ख़राब नहीं होगा और दूसरा ख़राब हो जाएगा। वो क्यों होता है कि दूसरे ट्रांजिस्टर होते हैं लूज। उसका भी दोस्तों मैं सैंपल बताऊंगा, आप लोग बने रहना है। पहले मैं 2 ये ट्रांजिस्टर लगा लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद में बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने 2 ले लिए है 1943 नए ट्रांजिस्टर है दोस्तों। ध्यान रहे ये, क्योंकि एक एम्पलीफायर आया था मेरे पास, आप लोगों ने देखा होगा, बेंगलोर से 700 वाट का था, पीबीटी। कोई ट्रेन में भेजा था एक भैया ने। तो वो क्या हुआ, उसमें सप्लाई थी मेरे हिसाब से 45-46 वोल्ट की ऐसी थी। और उसमें क्या होता है, उसमें एक तरफ लगते हैं सॉरी दोनों तरफ 5200 लगते हैं। तो मैंने ध्यान दिया नहीं और उसमें सारे लगा दिए मैंने, क्योंकि बेंगलोर से जब मशीन भेजी तो उसमें ट्रांजिस्टर थे ही नहीं। तो मैंने एक तरफ लगा दिया 1943 और एक तरफ लगाए थे 5200, तो वो गड़बड़ हो गई थी। तो वोल्ट कम थे उसमें मेरे हिसाब से 45-48 वोल्ट। तो उसमें क्या लगता है फिर 5200 ही लगते हैं, और 50 से ज़्यादा वोल्ट होते हैं उसमें लगते हैं फिर 1943 एक तरफ और एक तरफ 5200 पीबीटी में। अब ये 1943 है, तो वो फिर मेरे को क्या वापस खोलने पड़े सारे ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर वो है। बाकी दोस्तों आप लोगों को मालूम, मैं कभी भी ट्रांजिस्टर नहीं लगाता हूँ पुराने वराने। तो ये ट्रांजिस्टर में लगा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे पहले स्क्रू वगैरह खरीद देता हूँ मैं, ताकि अपना वीडियो लंबा नहीं होगा। तो ये लगा देता हूँ पहले। और एक दोस्तों क्या करना है, मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ, ताकि फिर मैं ये स्क्रू वगैरह कस लूँगा। तो दिखाना बेटा, इधर आओ।
मैं आप लोगों को बोल रहा था, ये हमने नया ट्रांजिस्टर लगा दिया है, इसका स्क्रू तो हमने कर दिया है टाइट, बिल्कुल टाइट कर दिया। तो दूसरे के लिए मैंने भी बोला था इनके स्क्रू को चेक कर लेना, ये क्या लूज होते हैं, उनकी वजह से फिर क्या होता है, हमारा दूसरा ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है। फिर कस्टमर कहता है महेंद्र भाई या आप लोगों में से कोई मिस्त्री हो उसमें, उनको कहेगा ही कहेगा क्या भैया यार कल ठीक कराया या एम्पलीफायर और वापस हो गया खराब। तो उसका कारण ये जो स्क्रू होते हैं, देखना ये वाला, ये हो जाते हैं लूज। अब पता नहीं क्यों होते हैं, ये देखो बिल्कुल बड़ा लूज, इसको करना है टाइट। अब दूसरा भी एक बार चेक करवा देता हूँ दोस्तों, फिर मैं नट वगैरह कस दूंगा इसके, फिर हम करेंगे इसकी टेस्टिंग और बाद में बताऊंगा दोस्तों ये ओवरलोड क्यों हुआ। ये देखो बिल्कुल फ्री पड़ा। तो दोस्तों इनको क्या करना है, टाइट, थोड़ा पीछे जाना बेटा, तो इनको बिल्कुल टाइट करना है दोस्तों। सारे ट्रांजिस्टर को एक बार चेक कर लेना है ताकि कंप्लेंट नहीं आएगी। कभी भी रिपेयर करोगे एक बार चेक कर लेना है सारे ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों। तो मैं ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ। तो दोस्तों सारे मैंने चेक कर लिए हैं ट्रांजिस्टर को, जो भी लूज था सबको मैंने एक एक करके टाइट किया दोस्तों, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है मिस्त्रियों की। मेन चीज़ मिस्त्रियों की जिम्मेदारी होती है एक बार चेक करने का, नहीं तो फिर कस्टमर आप लोगों को मालूम है तकलीफ पाएंगे। इसलिए दोस्तों ध्यान रहे, स्क्रू को टाइट कर देना है। यहाँ कर देने दोस्तों वापस सोल्डर करते समय ध्यान रखें दोस्तों। अब पेस्ट नहीं लगाना, मैं हमेशा कहता रहता हूँ पेस्ट नहीं लगाना है बिल्कुल भी। यह लगा दिया। एक काम करना है, अब क्या करना है, यहाँ पे इधर आना बेटा, यहाँ पे पेचकस से साफ कर लेना है। इससे क्या होता है, हमारा पेस्ट का जो भी होता है, ये गंदगी वंदी जो भी कहते हैं पेस्ट की हो जाती है, तो साफ करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों ये वायर वापस लगाने जहाँ से खोले थे इनका बहुत ध्यान रखना है। ये यहाँ पे लगाना है, ये 5200 की सप्लाई है, ये वाली 80 आसपास वोल्ट आते हैं, इधर प्लस वोल्ट इधर आते हैं, माइनस वोल्ट 80 के आसपास ही आते हैं, ये लगा दें। अब करेंगे दोस्तों मशीन को ऑन। अब फोल्ड बताएगी या क्या बताएगी आप लोगों के सामने है, और दोस्तों मैं बताऊंगा अभी जस्ट इसमें ये ओवरलोड क्यों खराब हुआ। अब करेंगे ऑन। जय माता दी। ये देखो अब नहीं तो फोल्ड आ रहा है इसमें और नहीं सीरीज जल रहा है हमारा। तो दोस्तों ये ओवरलोड क्यों हुआ था और क्यों खराब हुआ, उसका कारण ये है दोस्तों, हो सकता है कोई स्पीकर के वगैरह के वायर वगैरह शॉर्ट हो गए, उसकी वजह से उसका ट्रांजिस्टर होता है 1943 हो गया खराब, शॉर्ट हो गया, फ्यूज़ खराब हो गया। उसके बाद में फ्यूज़ खराब हो गया तो हम तो यहाँ पे सीरीज में चेक करते हैं। तो जो कस्टमर होते हैं घर पे चलाते हैं शादी ब्याह में, तो वो क्या उनके तो मेन लाइट में चलाते हैं। तो फिर बोलते हैं जिसका भी एम्पलीफायर, वो बोलते हैं यार आप एक काम करो फॉल्ट हो गया तो फ्यूज़ लगा के देख लो। अब उनको क्या मालूम आगे ट्रांजिस्टर खराब है, तो वो फ्यूज़ लगा देते हैं। फ्यूज़ हल्का फ्यूज़ लगाते हैं तो वो हल्का फ्यूज़ फटाक से उड़ जाता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर तो शॉर्ट है इसका। तो फिर बोलते हैं यार ये फ्यूज़ तो हल्का था उड़ गया, या जो भी होता है उनका प्रॉब्लम। बोलते हैं फिर एक तार डाल दो, एक ज़्यादा तार, वो डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर वो तार जलता नहीं है, तो फिर सारा लोड पड़ जाता है इस ओवरलोड पर। तो फिर ये बिल्कुल कट हो जाता है ओपन। ये ओवरलोड भी एक फ्यूज की तरह ही आता है दोस्तों, कोई अलग चीज़ नहीं होती है। तो ये इसकी वजह से ये ओवरलोड इसका बिल्कुल हो गया ख़त्म हो गया दोस्तों। तो आप लोग कई बार बोलते भी हो महेंद्र भाई आप कभी कभी अटक जाते हो। तो दोस्तों वीडियो इतना लंबा होता है मेरा 25-30 मिनट 35 मिनट, तो थोड़ा बहुत बोल के थक भी जाता हूँ कभी कभी। अब करेंगे दोस्तों इसकी टेस्टिंग के लिए दोस्तों मैं मशीन को ऐसे करूँगा, फिर इंस्ट्रूमेंटल गाना सेट करता हूँ जब तक के लिए। तो दोस्तों गाना वगैरह मैंने सेट कर लिया है, और यह USB है, यहाँ पे लगानी है पिन 100 में AUX 100 लिखा हुआ है यहाँ पे। और अब मैं चेक कराता हूँ मशीन को, पहले हम सीरीज में चेक करेंगे, फिर मैं चलते गाने में ही मेन में लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, माइक निकाल दो बेटा ना। ठीक है बताइएगा, पहले घरों में चलाओ ना, ये कर दी मैंने ऑन। और ये दोस्तों सीरीज में
में चल रही थी, अब लगाता है इसको मेन में। ये सीरीज है मेरा और ये है मेन में चलानी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो फिर क्या होता है कस्टमर के वहाँ पे दिक्कत आती है। तो नहीं तो ख़राब होना है तो अभी हो जाएगा। देखो ना ठीक है। तो दोस्तों मैं कुछ बोल रहा था लेकिन बीच में बड़बड़ा गया, तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये 800 वाट का मैंने रिपेयरिंग किया है और आप लोगों ने देखा होगा मीटर मैंने बिल्कुल भी काम में नहीं लिया है। तो हालांकि मैंने पहले कह दिया था बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए आप लोग, लाइक भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करना, वीडियो अच्छा लगे। और भाई का दूसरे वीडियो का इंतज़ार करना आप लोग कल का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ बाकी राजस्थान से, ब्यावर से राम। जय माता दी दोस्तों, टेक केयर, जय बाबा।